तालिबान अब भारत के साथ मिलके पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोल रहे हैं। मिनिस्टर हैं वो इंडिया जाके ठहरते हैं, पूरा पूरा हफ्ता 6-6 7-7 दिन जाके रहते हैं, उनको रखा जाता है वहाँ। अब सुनने में आया है कि इंडिया ने रशिया को भी ये कहा है कि आप उनके साथ एक छोटा मोटा कोई मिलिट्री अलायंस कर लें। ये मिलिट्री अलायंस का टेक्निकल सपोर्ट वगैरह जो भी दे रहे हैं उनको। अब आपको नजर आ रहा है कि देयर इज एन इंडिया अफगानिस्तान रशिया ट्रायंगल अगेंस्ट पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में पाकिस्तानियों की ऐसे जल पड़ी है, ये देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। वीडियो देखिए और लास्ट तक देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऐसी ही वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। एक ऐसा काम हो गया है जो ज्यादातर दुनिया ने सोचा नहीं था। उनको लग रहा था होगा कुछ साल लगेंगे इसमें, लेकिन अचानक खबर आती है कि काम हो चुका है। अजीत डोभाल सडनली पहुंचते हैं एक सीक्रेट हैंडशेक के लिए मॉस्को में, और उसके बाद एडवांस वेपन्स बिकने शुरू हो जाते हैं अफगानिस्तान के पास। और भाई पैसे कहां से आ गए अफगानिस्तान के पास, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि हुआ क्या है। एब्सोल्यूट पैनिक है जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान के अंदर होने शुरू हो गए। और पता नहीं कितने कितने बिलियन डॉलर जो है, या मिलियन या बिलियन डॉलर जो है वो बताए जाते थे कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनका तो सर सिलसिला जब का चल रहा है। और उस वक्त तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, तो अब अगर वो गवर्नमेंट हट के और तालिबान की गवर्नमेंट है जो कि हम ही लाने का दावा करते रहे, तो सर उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। और वैसे भी ये तो हमेशा से हुआ है कि जब पाकिस्तान के किसी से टर्म्स खराब हो गए तो वो जाकर उन्होंने भारत के साथ टर्म्स अपने बेहतर कर लिए। तो क्योंकि जाहिर है कि वो हमारे साथ नहीं होगी बात, तो उसके बाद दूसरी चॉइस तो उनके पास भारत ही होती है। चाहे वो बांग्लादेश को देख लीजिए, जब बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स ठीक नहीं थे तो भारत से ठीक थे, और जब हमारे साथ सही हुए शेख हसीना के जाने के बाद तो फिर वहां पे बिगड़ गए। यही अफगानिस्तान में हो रहा है। लेकिन हमने अगर अपनी ये जिद ना बना के रखी हो कि जी आपने भारत से बात नहीं करनी है, जो हम पहले सोच रहे थे कि शायद अफगानिस्तान हमारी मर्जी से चलेगा और हम उन्हें जो कहेंगे वो वही करेंगे। यानी कि अफगानिस्तान और रशिया के बीच में एक मिलिट्री पैक्ट साइन हो गया है। यानी कि रूस ने भी पहले इनके ऊपर बैन लगा रखा था, तालिबान के ऊपर, तालिबान से बैन हटाया है, और उसके बाद यह हुआ है कि इनकी जो दूरियां थी, जाहिर सी बात है वो नजदीकियां बनी, और आज की तारीख में दोनों पार्टीज ने एक मिलिट्री पैक्ट साइन कर लिया। पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा IML के ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, IML के चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। और दहशतगर्दी देखें कॉमन प्रॉब्लम है इस खित्ते का, तो आए इसको मिल के कर लेते हैं। वो कहते हैं नहीं हमने ऐसे नहीं करना, हमने BLA को ही सपोर्ट करनी है। अभी जो सागडार साहब मिले हैं अमेरिका के मार्को रूबियो से, तो मार्को रूबियो ने BLA का स्पेसिफिकली जिक्र किया है। तो कई लोगों को ये भी कहना है कि ये इंडिया को भी वार्निंग दी जा रही है कि पाकिस्तान को डिस्टर्ब ना करें, ये बहुत हो गया, मतलब आपने यहाँ पे चीजें बहुत कर ली, आप पाकिस्तान को ये ना करें। तो हम हमारी ऑफर को क्यों इंडिया सीरियस नहीं लेता? अब उल्टा तालिबान के साथ बैठ के तो प्लानिंग्स हो रही। एक तो सर हमारे किसी से जरा भी क्लाइसिस हो हम फौरन उसको दुश्मन गिनना शुरू कर देते हैं। अफगानिस्तान में पहले तो हमारे भाई थे, पहले तो हम उनके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो हमारी तो उनकी तारीफें करते, हम थकते नहीं थे। इमरान खान के जमाने में कहते थे कि जी तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो हमें कश्मीर लेके देगी, इस किस्म की बातें भी हम किया करते थे। अब जब उनकी हमारे साथ नहीं बन रही है और क्लैशेस हुए हैं और हमने यहाँ से पकड़ पकड़ के अफगान सिटीजन को बाहर निकाला है जबरदस्ती, जबकि वो तालिबान की हुकूमत हमें रिक्वेस्ट करती रही कि आप आराम से कीजिए, इतनी जल्दी मत मचाइए, लेकिन हमने कोई बात नहीं सुनी उनकी। भीख मांगी उन्होंने भारत से, अमेरिका से और पूरी दुनिया से, हमें एंटी एयरक्राफ्ट के सिस्टम चाहिए, और सडनली रशिया पहुंच जाता है वहां पर। अफगानिस्तान ने पिछले हफ्ते बोला हमें एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम चाहिए, और इस हफ्ते रशिया ने ओके भी कर दिया। भाई इतना मिराकुलस चीजें जियोपॉलिटिक्स में कब से होने लगी। अब रशिया कौन है? रशिया वो कंट्री है जो खुद अपने एक मैसिव वॉर के अंदर वो फंसा हुआ है, और वो वहां पर एक हिस्टोरिकल डिफेंस की कॉपरेशन करते हैं विद तालिबान। ये कोई रेगुलर डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं है, ये फुल मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन का एग्रीमेंट है। फुल मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन। रशिया क्या कर रहा है? अपने एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने तालिबान को दे दिए, साथ में जो हाईटेक ग्राउंड वेपन्स हैं वो भी दिए जा रहे हैं। तुमने अफगानों के
पैसे बाहर फ्रीज कर रखे हैं, जैसे रशिया के फ्रीज कर रखे हैं, जैसे ईरान के फ्रीज कर रखे हैं, और भी दीगर कंट्रीज हैं जिनका पैसा वेस्टर्न कंट्रीज ने फ्रीज कर रखा है। क्यों फ्रीज कर रखा है? जिसका पैसा उसको देके खत्म करो, एक बात। दूसरी चीज, अमेरिकन जो थे वो 20 साल अफगानिस्तान में बैठे रहे, उसकी जिम्मेदारी अमेरिका को लेनी चाहिए। ये तो मैं भी मानता हूं कि अमेरिका को उन 20 सालों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एंड दे शुड हेल्प एंड पे फॉर रिकंस्ट्रक्शन इन अफगानिस्तान। ये जितनी भी मिसाइल और जितने ड्रोन मारे हैं ना अफगानिस्तान के अंदर, अब ठीक है, जिनकी जाने गई उनकी जाने गई, but there should be some sort of compensation to the people who have lost their loved ones, plus आपको रिकंस्ट्रक्शन करना है। आपको पूरा देश बर्बाद कर दिया अमेरिकन ने 20 साल कि अफगानिस्तान को हमने इतना कुछ, उनको एक्सेस थी पाकिस्तान में, अनप्रेसिडेंटेड किस्म की एक्सेस थी। आज वो इंडिया के पास चले जाएं और जाके कहें कि हमें जो है वो स्पेस दे दो, ठीक है, और रशिया के पास जाके बैठ जाएं, तो आपको लगता है कि वो एक सही चॉइस कर रहे हैं? फॉरगेट हमें क्या होगा इससे, ठीक है, हमें क्या नुकसान है या फायदा, ये मेरा सवाल नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान की अवाम तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खुले होने पे खुश रहते हैं ना। जी सर, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी अप्रोच है। बिल्कुल उनको भारत के साथ काम करना चाहिए, तिजारत भी करनी चाहिए, अपने रिलेशंस भी रखने चाहिए। आप दुनिया में इसी तरह रहते हैं, ऐसे नहीं रहते कि इधर से भी बॉर्डर बंद है और उधर से भी बॉर्डर बंद है और किसी से बात नहीं कर रहे। ये तो हमने ही तरीका बना रखा है कि भारत की तरफ से भी हमारी ट्रेड हमने खुद ही बंद की थी 2019 में। अब अफगानिस्तान के लोगों को बार बार जब हम गद्दार कहेंगे, नमक हराम कहेंगे और पता नहीं क्या क्या अल्फाज जो हमारे मिनिस्टर्स बोलते हैं, ये भी नहीं कि मैं या आप या कोई हमारे जैसे मीडिया के लोग बात कर रहे हैं जिनको चंद हजार लोग, ये तो जो मिनिस्टर्स वगैरह बात करते हैं इनको तो दुनिया देखती है कि क्या बोला जा रहा है। तो सर ये जब इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो इनसे कौन मिलना पसंद करेगा, कौन बात करना पसंद करेगा, जब आप किसी की रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे और हर एक को इस तरह बताएंगे जैसे आपसे बहुत ही कोई कम दर्जे पे कोई बैठा हुआ है और आप कोई बहुत ही ऊंची चीज है। तो फिर यही होगा जो हो रहा है। तालिबान की वो गवर्नमेंट है जिसको पूरी दुनिया में किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, वहां पर रशिया पहुंच गया है। क्या आप इमेजिन कर सकते थे कि पुतिन ऑफिशियली वो आर्म दे रहे हैं, आर्म्स एंड एमुनिशन दे रहे हैं तालिबान को। लेकिन अगर आप देखेंगे कि टाइमिंग क्या है, जियोपॉलिटिक्स के अंदर इतने कोइंसिडेंस नहीं हो सकते कि मॉस्को के अंदर इस सेकंड भारत के एनएसए अजीत डोभाल बैठे हुए हैं और वहां पर आर्म्स एंड एमुनिशन बेचे जा रहे हैं अफगानिस्तान को। हमारे यहाँ ना ट्रेड हो रही है, ना हमारे यहाँ कोई सामान सस्ता हो रहा है, ना हमारी पब्लिक को कोई रिलीफ मिल रहा है, नहीं, लेकिन हमने जो है ना बस जहाज गिरा दिए, बस वही बता के आगे 200 साल हमने ऐसे ही जीना है। हमारे यहाँ कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। अफगानिस्तान वाले शायद कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन ये कि हमारी हालत वही है सर। और सीपीसी कब से बन रहा है? वो चाइना को हम कह रहे हैं फेज 2 शुरू करो, 1 बना नहीं है 2 के लिए। फिर हम शी जिनपिंग के पास पहुंच गए। 12-13 साल हो गए सर उस प्रोजेक्ट को जो गवादर में बन रहा था, और कहा गया कि था कि जी उसको तो हम दुबई से भी पीछे छोड़ देंगे, दुबई को भी, और पता नहीं क्या कौन कौन सी कंट्रीज दुनिया की बता रहे थे कि उससे भी आगे चले जाएंगे। लेकिन वहां पर इतनी करप्शन हुई और उसके बाद वो आसिम सलीम बाजवा वो सारे पिज्जा फ्रेंचाइज बनाकर दौड़ गए। वो तो जो दुश्मनी हमने पाल के रखी है, जो हम बताते रहते, फिर तो पाकिस्तान का कोई कोना उन्होंने ना छोड़ा होता, हर जगह कुछ ना कुछ हो रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आप क्योंकि जो बलूचिस्तान में या केपीके में जो हमारी अपनी गलतियां हैं, जो हम अपने मिस्टेक्स को मानते नहीं है कि वहां के लोगों की जो डिमांड्स हैं या जो राइट्स हैं वो हम उनको नहीं देते, और उसके बाद जब वो शोर करते हैं या किसी किस्म का वहां पर कोई बात हो जाती है तो हम कहते हैं जी भारत करा रहा है। वरना जो दुश्मनी मैं कह रही हूँ हमने भारत के साथ लगा रखी है और खुद ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अगर ऐसे में उनका बस चलता था सर, वो तो फिर सबसे पहले पंजाब उड़ा देते। और पंजाब में भी सर हमने वो हाफिज सईद और क्या क्या बिठाए हुए, लेकिन उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया अभी तक। पाकिस्तान को काम होने के बाद पता लगा है, जबकि उनकी आईएसआई तो नंबर 1 थी दुनिया में। इनको दुनिया में कुछ होने वाला है उससे पहले इनको पता लगता था, लेकिन हमने इतनी बड़ी डील करवा दी और पाकिस्तान की आईएसआई को पता ही नहीं है। पाकिस्तान को लगा कि वो अफगानिस्तान को यूज कर सकते हैं भारत के खिलाफ, और उनको ये नहीं मालूम था कि हम चुपके से कौन सा काम कर गए हैं। दूसरा, वो उनको लगता था हमेशा एक गफलत रहती है इनको, पाकिस्तान वालों को, कि सारी दुनिया इनके कारण चल रही है। इन्होंने तालिबान को एक पपेट की तरह यूज करने की कोशिश करी। दे वर डेड रॉन्ग, क्योंकि 2012 में ही अजीत डोभाल ने बोल दिया था कि तालिबान एक दिन हमारे लिए काम करेगा। कि यार ये सारा कुछ तालिबान ले तो रहा है, और पैसे कितने हैं, कौन दे रहा है इसके लिए? अब रशिया के पास पैसे नहीं है। पहले तो था कि वो अपने वेपन्स को फ्रीली किसी को देते थे। तालिबान की इकोनॉमी इतनी ज्यादा शैटर्ड है, उनके पास पैसे नहीं है, तो पैसा आ कहां से रहा है? अब इसका आंसर मैं देता हूं आपको कि इस पे आते हैं अब हनुमान बनकर अजीत डोभाल जी। अजीत डोभाल जी के पास एक ही काम है कि पाकिस्तान का 1, 2, 3
आपने रिटायरमेंट से पहले कैसे करना है ये आप बताइए, क्योंकि पाकिस्तान एक्सपर्ट सिर्फ एक ही आदमी है, अजीत डोभाल। दूसरे पराग जैन हमारे रॉ के जो चीफ हैं वो भी पाकिस्तान एक्सपर्ट हैं। ये दोनों मिलकर कोई काम कर रहे हैं। अजीत डोभाल की एक स्ट्रेटजी है जो कि मास्टर स्ट्रेटजी है। वो ये है कि अजीत डोभाल जी वहां पे गए, रशिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मीटिंग करी है और वहां पर जो तालिबान की डील है उसको फाइनलाइज करवाने में अजीत डोभाल का बहुत बड़ा हाथ है। वो रशिया की धरती के ऊपर खड़े होकर उन्होंने पब्लिकली ह्यूमिलेट किया पाकिस्तान को। क्या बोल दिया कि आपके जो टेररिज्म के ऊपर, जो दुनिया के जो टेररिज्म के ऊपर स्टैंडर्ड्स हैं वो डबल नहीं हो सकते। ये हिपोक्रेसी है। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है, इसलिए आप ज़रूर हमें लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो करके रखिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।